स्टूडेंट्स, आपको अब एनुअल पोर्शन स्टार्ट कराया जा रहा है और एनुअल पोर्शन में आपके यहाँ चैप्टर 14 प्रीपोजिशन, चैप्टर 15 कंजंक्शंस, चैप्टर 17 पंक्चुएशन मार्क्स और होमोफोन्स हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको चैप्टर 14 प्रीपोजिशन समझा रही हूँ। बच्चों ध्यान से समझना, ये कन्फ्यूज़न वाला चैप्टर होता है, थोड़ा देर से समझ में आता है, लेकिन अगर आप 2-4 बार कॉपी वर्क से रूल्स वगैरह को समझेंगे, पढ़ेंगे और बुक वर्क फिल करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वीडियो को बच्चों 2-3 बार, 4 बार, 5 बार भी सुन सकते हैं। जब तक समझ में ना आए कोई भी सेंटेंस तो उसको वीडियो को सुनिए, बुक वर्क फिल करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देखते हैं। ए वर्ड दैट इज़ यूज बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, वह शब्द जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? टू शो प्लेस, टाइम और डायरेक्शन, ये बताने के लिए कि प्लेस समय जगह को बताए, टाइम समय को बताए और डायरेक्शन दिशा को बताए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन, फॉर, टू, ऑफ, विद, बाय, एट, ओवर। बच्चों इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं प्रीपोजिशन के, ये मैं आपको रूल्स में और एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताऊंगी। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये बातें मैं आपको डेफिनेशन में बता चुकी हूँ, प्लेस, टाइम और डायरेक्शन। ठीक है। तो चलिए अब पहले हम इसके रूल्स देखेंगे। बाय, नंबर 1, बाय कर्ता और विद यंत्र से पूर्व आता है। बाय तो बच्चों सब्जेक्ट से पहले आता है और विद किसके साथ आता है? किसी भी यंत्र से पहले आता है, जैसे कोई गन है, कोई पेंसिल बॉक्स है, कुछ भी चीज़ है, कोई भी यंत्र हो। ठीक है। नंबर 2, एट छोटे स्थान जैसे गांव या छोटे शहर के पूर्व तथा समय के लिए आता है। एट बच्चों छोटी जगह के लिए आता है, छोटे से कोई विलेज हो, कोई टाउन हो, है ना, उसके लिए आ जाता है। जबकि इन मैं आपको थर्ड सेंटेंस में बताऊंगी, जरा सेकेंड सेंटेंस को देखेंगे। और एट बच्चों समय के लिए भी आता है, टाइमिंग्स के लिए भी आता है ना। नंबर 3, इनका प्रयोग बड़े देशों और शहरों के समय तथा समय की अवधि के पूर्व किया जाता है। इनका प्रयोग बच्चों बड़े शहर के लिए आता है, किसी कंट्री के लिए, बड़ी सिटी के लिए, इन दिल्ली, इन मुंबई, है ना, इन जापान, तो ऐसी जगह के लिए इनका यूज़ किया जाता है। नंबर 4, स्थिर अवस्था, अगर कोई अवस्था स्थिर है, जैसे कि आई एम इन द रूम, मैं कमरे के अंदर हूँ, यू आर इन द किचन, आप किचन के अंदर हैं, है ना, तो वो स्थिर अवस्था है। और इनटू गति के लिए आता है। इनटू कब आता है बच्चों? जब कोई प्रतिक्रिया हो रही होती है, जैसे द लॉयन जम्प्ड इनटू द वेल, लॉयन जो है वो वेल के अंदर कूद गया, तो वहाँ पे कार्य हो रहा है, कूदने का काम हो रहा है, तो वहाँ यहाँ पे क्या आएगा? इनटू। ऑफ निर्जीव वस्तु के अधिकार को प्रकट करता है। कोई भी वस्तु निर्जीव हो तो उसके अधिकार को प्रकट करने के लिए भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं। और ऑफ का यूज़ बच्चों एक जगह और होता है, थिंक क्रिया के साथ भी ऑफ का प्रयोग ही किया जाता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल में भी बताऊंगी, रूल्स मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है बच्चों, नंबर 6 पे आ जाइए, पेज टर्न कर लीजिए। ऑफ पृथकता के लिए, ऑफ पृथकता के लिए किया जाता है। देखो अब ये जो ऑफ है, ये वाला जो सेंटेंस है 6, पृथकता बोलते हैं बच्चों अलग होने के लिए। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, मैं बाजार से सब्जी लाती हूँ, है ना, मैंने बैग में से अपनी किताबें निकाली, तो ये सब चीज़ क्या है? एक दूसरे से अलग हो गई। स्कूल से मैं घर गई तो मतलब मैं घर से, स्कूल से घर गई तो मैं स्कूल से अलग हो गई। बाजार से मैं सब्जियां लाई तो सब्जियां बाजार से अलग हो गई। पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता पेड़ से अलग हो गया। तो ऐसी ही कंडीशंस में भी हम ऑफ का यूज़, OFF ऑफ का यूज़ करते हैं। और OF ऑफ का यूज़ बच्चों मैंने आपको 5वें सेंटेंस में बताया, किसी निर्जीव वस्तु के अधिकार को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। नंबर 7, अबाउट निकट तथा संबंध के लिए आता है। कोई भी चीज़ हमारे पास होती है या किसी चीज़ के हम पास होते हैं तो वहाँ पर अबाउट का यूज़ किया जाता है। और संबंध के लिए, किसी रिलेशन के लिए भी हम अबाउट का यूज़ ही करते हैं। नंबर 8, ओवर में 2 वस्तुओं का संपर्क नहीं होता। 2 वस्तुओं का संपर्क नहीं होता, जैसे द रिवर इज़ ओवर द कैनाल, है ना, रिवर ब्रिज जो है कैनाल के ऊपर है ना। तो जो इस सेंटेंस को ऐसे समझिए बच्चों, ओवर को, जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर अवर हेड, बर्ड्स हमारे हेड के ऊपर उड़ रहे हैं तो हमारे से टच नहीं हो रही हैं। ऐसे ही द ब्रिज इज़ ओवर द कैनाल, है ना, पुल नहर के ऊपर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? नहर के ऊपर, वो टच नहीं हो रहे हैं एक दूसरे से दोनों, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? ओवर हो गया। अंडर स्थिर तथा नीचे की दशा के लिए प्रयुक्त होता है। स्थिर कहाँ आता है बच्चों? जब कोई अवस्था स्थिर होती है, जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, है ना, एक तो ये हो गया। और एक नीचे की दशा के लिए, जैसे वो नीचे
और स्थिर अवस्था के लिए कि वो नीचे है, तो ये तो स्थिर हो गया। और एक कोई भी चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है तो वहाँ पर क्या आ गया, माई पेंसिल इज़ अंडर द बुक के नीचे मेरी पेंसिल है, तो क्या हो गया, वो स्थिर अवस्था हो गई, है ना। तो वहाँ पर क्या आ गया, अंडर। नंबर 10, बिटवीन दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में होता है। बिटवीन कहाँ होता है बच्चों, दो व्यक्तियों के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, जबकि अमंग दो से अधिक के लिए आता है। जब भी दो से अधिक के लिए हम बात करते हैं तो वहाँ पर अमंग की बात है, अमंग वर्ड यूज़ करेंगे, और जब भी हम दो की बात करते हैं तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ किया जाता है। नंबर 11, फॉर अनिश्चित तथा सिंस निश्चित अवधि के लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चों फॉर हम अनसर्टेनिटी के लिए यूज़ करते हैं, जबकि हम सिंस निश्चित टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम बच्चों आपने देखा होगा हम लोग एप्लीकेशन में भी लिखते हैं, है ना, सिंस मंडे या फॉर 2 आवर्स या 2 ईयर्स, है ना। तो क्या आता है यहाँ पर, सिंस निश्चित के लिए आता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए आता है। नंबर 12, आफ्टर पश्चात तथा बिहाइंड के लिए पीछे के लिए आता है। आफ्टर मतलब होता है बच्चों पश्चात, बाद में, और बिहाइंड होता है पीछे, और बिफोर होता है पहले, ठीक है। और नंबर 13, विदिन का प्रयोग उस समय के लिए होता है जब कोई काम किसी अवधि में ही समाप्त हो जाए। जैसे आई एम कमिंग विदिन 2 मिनट्स, मैं 2 मिनट के अंदर आ रही हूँ, तो मैंने बताया टाइम पीरियड बताया कि मैं 2 ही मिनट में आ रही हूँ, है ना। आई विल डू इट विदिन 2 आवर्स, मैं इसको 2 घंटे में कर लूँगी, ठीक है। तो ऐसे ही कंडीशंस में हम विदिन का यूज़ करते हैं। तो बच्चों आई थिंक ये 13 एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैंने आपको समझाए। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। बार बार अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। चलिए अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक एक रूल के लिए एक एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आप उनसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको सारी बात। देखते हैं यहाँ पर पहला जो एग्जाम्पल है वो पहले रूल का है, दूसरा एग्जाम्पल दूसरे रूल का है। ऐसे ही 13 ये सारे के सारे ही सब इनके उसके लिए ही हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए चलिए आइए नंबर 1 पर। नंबर 1 है द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, ठीक है। तो चोर को हमने किसके द्वारा पकड़ लिया, पुलिस के द्वारा पकड़ लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, क्या है यहाँ पर, हमने किस चीज़ का यूज़ कर लिया, बाय का यूज़ किया। नंबर 2 इसी में देखेंगे जरा हम दूसरे वाला, विद ही किल्ड ए बर्ड विद ए गन। उसने गन से बर्ड को मारा, तो उसके पास ये यंत्र है ना, ये गन जो है उसका यंत्र है, तो उसने उससे मारा या उसके साथ मारा, तो क्या हो गया यहाँ पर विद। नंबर 2 अनिल लिव्स एट सिकंदराबाद। अनिल सिकंदराबाद में रहता है। तो अनिल कहाँ रहता है, सिकंदराबाद में रहता है, और सिकंदराबाद क्या है, छोटी जगह है, इसलिए हमने वहाँ पर एट का यूज़ किया। नंबर 3 राम हैज़ बीन लिविंग इन लंदन। राम लंदन में रह रहा है। तो लंदन बड़ी कंट्री है, बड़ी सिटी के लिए, बड़ी कंट्री के लिए, बड़ी जगह के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। फॉर 2 ईयर्स 2 सालों के लिए, है ना, 2 सालों से रह रहा है, तो हमें यहाँ पर 2 साल का पता नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर फॉर लिखा। ये नेक्स्ट वाले का एग्जाम्पल है, वैसे बच्चों अगले जो अभी आएंगे आपके सिंस फॉर वाले उसका एग्जाम्पल है, बट सेंटेंस को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। नाउ नंबर 4 द सर्वेंट वॉज इन द रूम। सर्वेंट रूम के अंदर था, तो स्थिर है वो, वहाँ पर था वो पहले से ही, तो यहाँ पर इन आ गया। इसी का दूसरा देखेंगे, द मैड मैन जम्प्ड इनटू द वेल। जो पागल व्यक्ति है वो कुएं के अंदर कूद गया। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, मैंने आपको उसमें भी बताया था रूल में कि जब कोई प्रतिक्रिया हो रही होती है तो वहाँ पर इनटू का यूज़ किया जाता है। नंबर 5 द बॉय ब्रोक द लेग ऑफ द टेबल। लड़के ने टेबल के लेग को तोड़ दिया। तो यहाँ पर टेबल निर्जीव वस्तु है, इसीलिए हमने यहाँ पर ऑफ का यूज़ किया। आई थिंक ऑफ ए प्लान। मैंने एक प्लान के बारे में सोचा, एक युक्ति सोची। तो थिंक के साथ बच्चों मैंने आपको बताया था नंबर 5 वाले रूल में, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, थिंक ऑफ कर दिया। नंबर 6 द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स। राइडर जो घुड़सवार है वो घोड़े से गिर गया, तो वो घोड़े से अलग हो गया है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, फेल के साथ OFF ऑफ, ठीक है। नंबर 7 ही इज़ अबाउट टू रीच द पार्टी हॉल। वह पार्टी हॉल के पास पहुँचने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर के पास, निकट को का बताया था ना मैंने आपको एक सेंटेंस 7th वाला, वो ही है यहाँ पर, ठीक है। टेल मी समथिंग अबाउट हिम। कुछ मुझे उसके बारे में बताओ। तो यहाँ पर हमने संबंध को बता रहे हैं ये, इसीलिए हमने यहाँ पर अबाउट फिल कर दिया। नंबर 8 ओवर 2 वस्तुओं
का संपर्क के लिए मैंने आपको बताया था ना कि ओवर में दो वस्तुओं का संपर्क होता है ना, संपर्क नहीं होता है क्योंकि दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे टच नहीं होती हैं ओवर में। तो यही चीज़ है यहाँ पर ही जम्प्ड ओवर द वॉल, वह दीवार के ऊपर से कूदा। ठीक है। नंबर 9, द डॉग वॉज सिटिंग अंडर द टेबल, कुत्ता टेबल के नीचे सो रहा है, सो रहा था। तो नीचे के लिए हमने कौन सा यूज़ किया था वर्ड, अंडर वर्ड यूज़ किया था। नंबर 10, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में ये मिठाइयाँ बांट दो। तो दो के बीच की बात हो रही है इसीलिए बिटवीन आया। और दो से अधिक के लिए बच्चों मैंने आपको कौन सा वर्ड बताया था, अमंग वर्ड बताया था, AMONG। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है देखिए, माई फादर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट्स अमंग द बेगर्स, मेरे फादर ने भिखारियों में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किए। तो बहुत सारे भिखारी हैं इसीलिए हमने अमंग का यूज़ किया। नंबर 11, फॉर अनिश्चित तथा सिंस निश्चित अवधि के लिए प्रयोग किया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यही बात यहाँ पर है, ही हैज़ बीन इल फॉर 4 days, वह 4 दिन से बीमार है। अब कौन से 4 दिन से बीमार है ये पता नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर फॉर लिखा। लेकिन दिस गर्ल हैज़ बीन इल सिंस मंडे, मंडे से बीमार है इसलिए हमने यहाँ पर सिंस लिखा क्योंकि हमें मंडे निश्चित टाइम निश्चित डे पता चल रहा है। ठीक है बच्चों। इसके बाद वैसे दो और हैं सेंटेंसेस इसमें, ये मैं आपको एक्स्ट्रा सेंटेंसेस के माध्यम से बता दूंगी बच्चों। देखिए अब इस पे आ जाइए जरा आप एक्स्ट्रा सेंटेंसेस में। देयर वॉज ए ब्रिज ओवर द कैनाल, नहर के ऊपर ब्रिज था, तो नहर से टच नहीं हो रहा था ब्रिज इसलिए ओवर। नंबर 2, ही मेट मी एट 10 o'clock, वह मुझसे 10 बजे मिला। तो समय के अर्थ में मैंने आपको बताया था एट का यूज़ किया जाता है। ही केम हियर आफ्टर द मीटिंग वॉज ओवर, जब मीटिंग खत्म हो गई तो वह यहाँ आया, तो उसके बाद में आया। तो बाद के लिए मैंने आपको आफ्टर वर्ड बताया था। ही विल डाई विद इन ए वीक, वह देखो ये इसी का एग्जाम्पल है बच्चों 13th वाले रूल का। ही विल डाई विद इन ए वीक, वह एक हफ्ते में मर जाएगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड बताया गया है ना, एक समय बताया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद इन। मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री, आम पेड़ से गिरा। गिरने के अर्थ में बच्चों फ्रॉम भी लगा सकते हैं, वैसे ऑफ आता है यहाँ पे OFF ऑफ भी लिख सकते हो। नंबर 6, वी आर गोइंग टू गोवा ऑन मंडे, हम मंडे को गोवा जा रहे हैं। जाने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम, टू यूज़ करते हैं। और मैंने समय से पहले आपको क्या बताया था, डे से पहले ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, है ना, ऑन जनवरी। नंबर 7, माई पेन इज़ इन द बॉक्स, मेरा पेन बॉक्स के अंदर है। तो उसके अंदर है, स्थिर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, इन। लास्ट है, दे सेट नियर मी, वे मेरे पास बैठे। पास के लिए कौन सा वर्ड होता है बच्चों, बिसाइड भी होता है और यहाँ पर नियर भी लिख सकते हैं। दे सेट बिसाइड मी और यहाँ पर नियर भी आ सकता है। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। आफ्टर बच्चों 12th रूल में आफ्टर और बिहाइंड वाले हैं, है ना। बिहाइंड के लिए ए कार इज़ पार्किंग बिहाइंड द ट्री, एक कार जो है वो ट्री के पीछे, पेड़ के पीछे पार्क हुई हुई है ना। या आफ्टर के लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं, आफ्टर के सेंटेंसेस तो मैंने आपको बताए भी हैं इसमें। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा, इसी के माध्यम से आप अपनी बुक फिल करके देखिएगा। हो सकता है आप फिल कर लें और जब मैं आपको बुक वर्क नेक्स्ट टर्न पर फिल कराऊंगी तब आप उसमें से टैली कर लीजिएगा। जो बच्चे ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको ईजिली समझ में आ जाता है। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।